अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 10th 11th 12th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ रट्टे पर फोकस करते हैं। और यहाँ पर लगभग 60% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ रट्टे पर फोकस करते हैं। और रट्टे वाले स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो आज क्वेश्चन याद करते हैं, कल भूल जाते हैं। इस रीजन की वजह से वो ये सोचते हैं कि जब एग्जाम को थोड़ा ही टाइम रह जाएगा तभी याद करना स्टार्ट करेंगे, पहले अगर याद करेंगे तो भूल जाएंगे। तो ये वीडियो सभी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ रट्टे पर फोकस करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, अगर आप रट्टे पर ही फोकस करते हो तो किस हिसाब से आप रट्टा लगाओ ताकि आपके ये क्वेश्चंस याद रहें, और लास्ट 30 डेज के लिए कैसी प्लानिंग बनाएं ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, पहले रट्टे के बारे में थोड़ा उसका बेसिक समझो। कोई भी स्टूडेंट किसी एक लाइन को, किसी एक टॉपिक को 15 से 20 बार कंटिन्यू उसको यहाँ पर पढ़ता है, बोलता है, और वो समझता है चलो जी हमें याद हो गया। अब इस चीज को समझा नहीं होता, मीनिंग नहीं पता होती है, ऐसा ही एक किस्म का तुक्का लगा होता है, तो दिमाग इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखता है। और अगर आप इसको 2-3 दिन में रिपीट नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। इसलिए स्टूडेंट फिर कहते हैं कि यार हमने तो अच्छे तरीके से तैयारी की थी, एग्जाम में जाके पूरे आंसर ही भूल गए। अब बात आती है रट्टा कैसे लगाएं। तो आपने अगर रट्टा ही लगाना है, थोड़ा सा समझ के रट्टा लगाओ। जिस टॉपिक के बारे में आप रट्टा लगा रहे हो, थोड़ा सा आप समझ लो ये टॉपिक है क्या, थोड़ी सी उसकी मीनिंग ही समझ लो, बट जरूर समझ लो। जब थोड़ा सा समझ लोगे उसके बाद आप उसको रटा लगाओगे तो पहले से थोड़ा ज्यादा टाइम याद रहेगा। उसके बाद एक्टिव रिकॉल टेक्निक का इस्तेमाल करो। जब भी आप किसी टॉपिक को, किसी आंसर को रटा लगाते हो, उसके बाद उस नोट्स को, बुक्स को, जो भी आपकी चीज उसको बंद करो। फिर 2 से 3 बार उसको अपने ही दिमाग से लिखो जो चीजें आपने याद की है। तो फिर आपने इसको यहां पर ही नहीं छोड़ देना है। जो चीज आपने आज पढ़ी फिर उसको दूसरे दिन रिपीट करो, फिर तीसरे दिन करो, फिर 7वें दिन करो, फिर 15वें दिन करो। अब हर दिन भी तो रिपीट नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है कि आप हर दिन इतना इतना टाइम से यहाँ पर रिपीट करते रहो। तो पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 15वें दिन, इस हिसाब से आप रिपीट करो, ये आपके दिमाग में रहेगा। सिर्फ भूल नहीं जाना कि हाँ जी अब याद कर दिया है, इस टाइम मेरे दिमाग में है, मैंने एक बार लिखा है, अब मैं यहाँ पर एग्जाम में चेक करूंगा, या फिर हम एग्जाम से एक दिन पहले में चेक करूंगा मुझे याद है या नहीं याद है। नहीं, आपने इसको बीच बीच में चेक करते रहना है। वो भी आपकी इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस होंगी, फॉर्मूलेज होंगे, डेरिवेशंस होगी, थ्योरम्स होंगी। अगर पॉलिटिक्स या हिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट्स की हम बात करें, इंपॉर्टेंट डेट होती है, कुछ यहाँ पर पर्सनलिटीज के नेम होते हैं, इनको आप अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स में लिख के रखो, फ्लैश कार्ड में लिख के रखो। इससे थोड़ा आपको और आसानी हो जाएगी। अब ये हो गया रट्टा लगाने का तरीका। अब 30 डेज अगर एग्जाम को है तो 30 डेज के लिए क्या प्लान बनाएं। जैसा कि आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, चलो जी हम सभी सब्जेक्ट्स को सेम टाइम दें, 3-3 घंटे सभी सब्जेक्ट्स को देते हैं, तो यार यहाँ पे तो 15 घंटे हो जाएंगे, इतना कौन पड़ेगा, थोड़ा कम करें। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सिंपली डायरेक्टली जाएंगे, चलो जी 3 सब्जेक्ट्स हमारे टफ हैं, 2 को छोड़ दे। जो 3 टफ हैं उन पर ज्यादा फोकस करेंगे, 2 को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आप देखो प्रीवियस ईयर का रिजल्ट उठा के 13,000 स्टूडेंट्स इंग्लिश में फेल हैं। ऐसा ही ईवीएस में भी, या फिर अगर हम देखें किसी और सब्जेक्ट में भी बच्चे फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि इनको बिल्कुल ही छोड़ दिया जाता है। ना ही इनको स्कूल में पढ़ा जाता है, ना ही इनको ट्यूशन में पढ़ा जाता है, ना ही फिर यहाँ पर जब लास्ट 1 महीना रहता है इसमें भी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ेंगे और एग्जाम दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब आपने करना क्या है, हर स्टूडेंट के, चाहे आर्ट्स हो, मेडिकल हो, कॉमर्स हो, 3 सब्जेक्ट टफ होते हैं, 2 थोड़े नॉर्मल होते हैं। 2 में से एक तो आपका इंग्लिश आ जाता है। अब जो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, उन 3 सब्जेक्ट्स को आप पर डे के 3-3 घंटे दो। 3 दिन अगर आप घंटे दोगे तो आपके 9 आवर हो जाएंगे। आपके ये वाले 2 सब्जेक्ट आ जाएंगे, एक तो लैंग्वेज इंग्लिश, दूसरा कोई और। तो इनको आप सिर्फ और सिर्फ 1-1 घंटा दो, टोटल 30 डेज। पर डे की आपके 9 आवर हो गए, 3 सब्जेक्ट्स के, 2 इनके हो गए, तो टोटल हो गए 11 आवर्स। फिर आपने रात को सोने से पहले जो चीज आपने दिन को पढ़ी होती है उसको रिकॉल करना है, तो 1 आवर आपका यहाँ पर और बढ़ जाएगा स्टडी के लिए, टोटल आपने 12 आवर देने। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कोई यूपीएससी का एग्जाम तो नहीं है ना, 12 घंटे पर डे पढ़ेंगे। यार सिर्फ 1 महीना रह गया, अगर 1 महीना आपको रह गया 15 घंटे पढ़ना, वो भी आपके लिए कम है। अगर आपने पूरा साल फर्स्ट डे से स्टार्ट किया होता ना अच्छे से पढ़ना, 1-1 घंटा हर दिन पढ़ना, तो यहाँ पर आपको वही 1 घंटा इनफ था। बट आपने पढ़ा ही नहीं है, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो कम से कम 12 घंटे तो देने पड़ेंगे ना। और ये भी कोई मुश्किल नहीं है, टोटल 24 आवर होते हैं, 24 आवर में से सिर्फ 12 आवर ही तो देने हैं। अब पर सब्जेक्ट के लिए तो टाइमिंग बन गई, कितना कितना किसको टाइम दे, आप पढ़ें किस हिसाब से। अब जैसे कोई सब्जेक्ट उठाओगे, उसका कोई यूनिट उठाओगे, यूनिट कुछ इस तरीके से उठाओ। आप अपने यहाँ पर सिलेबस में देखो ज्यादा मार्क्स वाला कौन सा यूनिट है, या फिर जो आपको ज्यादा इजी लगता है कि आपको कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, इजी और ज्यादा मार्क्स वाले यूनिट पहले उठाओ और बाकी आप लास्ट में छोड़ो। ज्यादा मार्क्स वाला पहले उठाओगे, फिर सिलेबस में देखो कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस यूनिट में जो भी लास्ट 5 ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उन सबको अच्छे तरीके से याद करो। अब जैसा कि यूनिट वाइज लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, कुछ ही दिनों में सब कंप्लीट हो जाएंगे, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर पूरे शेयर कर दूंगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रीवियस लास्ट 5 ईयर में इस यूनिट से कौन कौन सा क्वेश्चन आया, वो आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। इस चीज का इस्तेमाल करो, इस हिसाब से प्रिपेयर करो, इंशाल्लाह आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा।